हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर हम बातचीत करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो भारत का एक ऐतिहासिक कदम है और दुनिया के नक्शे पर दुनिया को एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 क्या क्या बातें इसके बारे में जानने को लेकर है। सबसे पहली बात, चंद्रयान 3 को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? भारत की स्पेस एजेंसी के द्वारा। और आप सभी जानते हैं भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और ये कब बना था प्यारे बच्चों? इसरो का जो पहले नाम था वो था 1962 में बना, और इसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और ये कब बना? 1962 में। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और किसकी रिकमेंडेशन पे? तो आपने बताना विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई की रिकमेंडेशन पे भारत में बना इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और उसके बाद में 15 अगस्त 1969 को इसी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का नाम बदला गया, और इसका नाम क्या किया गया बेटा? इसका नाम किया गया इसरो, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर इसरो का पुराना नाम क्या था, तो आपने बताना सर इसरो का जो पुराना नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था। ये आपने बहुत अच्छे से करना है। और ये बना कब इसरो? इससे इसका नाम कब बदला गया? तो 15 अगस्त 1969। तो आपको क्वेश्चन है ना, इसरो की स्थापना आपने बताना है 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु कैपिटल कहां की? तो आप सभी ने बताना कर्नाटका की कैपिटल है, ठीक है। और इसके पहले और जो फाउंडिंग चेयरमैन कौन बने? विक्रम साराभाई। अगर क्वेश्चन आ गया इसके पहले चेयरमैन कौन बने? विक्रम साराभाई बने। और विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? क्योंकि भारत में स्पेस को लेकर रिसर्च करने में सबसे पहले जिस इंसान ने इनिशिएटिव लिया था वो थे बेटा विक्रम साराभाई। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसीलिए विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। और इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट छोड़ा बेटा। इसरो ने अपना जो पहला सैटेलाइट बनाया वो था आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया? तो आपने बताना 19 अप्रैल 1975। और किसकी मदद से? तो आपने बताना यूएसएसआर यानी रशिया की मदद से छोड़ा गया। और ये आर्यभट्ट बनाया किसने? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यू आर राव। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यू आर राव यानी उडुपी रामाचंद्र राव। और इनको कहा जाता है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। इनको बोला जाता है बेटा सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आपने बताना यू आर राव। और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम तो विक्रम साराभाई। इसरो का पुराना नाम तो आपने बताना इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कब बना? 1962 में। और इसका नाम बदलकर इसरो कब किया गया? तो आपने बताना 15 अगस्त 1969। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अब हम लोग बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट इसके 10वें चेयरमैन हैं। एट प्रेजेंट इसके 10वें चेयरमैन हैं। और इनका नाम है बेटा एस सोमनाथ, यानी क्या नाम है? श्रीधरा यानी श्रीधर सोमनाथ, ठीक है ना। श्रीधर सोमनाथ जो है एस सोमनाथ इसके 10वें चेयरमैन हैं। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रयान पे। स्पीड से देखना, हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, हर एक क्वेश्चन प्रॉपर डिटेल से देखेंगे। भारत का ये तीसरा चंद्रयान मिशन है बेटा। तो आप अब 2 की और बात कर लेते हैं, फिर आप तीसरे पे चलेंगे। चंद्रयान जो पहला छोड़ा गया था इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008। और इसको लॉन्च किया गया क्योंकि इसरो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है ना, या कोई भी मतलब मिशन लॉन्च करता है, वो लॉन्च पैड कहाँ पर है? लॉन्च पैड है बेटा, जहां से वो रॉकेट में बांध के उड़ाया जाता है वो होता है लॉन्च पैड। और लॉन्च पैड कहाँ पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है कहाँ पर? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है जो कि पुलिकट लेक पर बना हुआ है। पुलिकट लेक है बेटा आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसी पुलिकट लेक पर एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। और यहाँ पर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और यहाँ से ये उड़ाया गया था चंद्रयान फर्स्ट। लेकिन ये कोई मतलब मून पर लैंडिंग करना नहीं था इसका मकसद। मान लो ये मून है, ठीक है ना। और ये क्या था बेटा? लुनार ऑर्बिट। लुनार होता है चांद, और ऑर्बिट होता है यानी इसके चारों तरफ चक्कर लगाना था इसने। इसका मेन मकसद था, इसने ये था बेटा, ये था चंद्रयान फर्स्ट। और इसने क्या करना था? चांद के चारों तरफ चक्कर लगाना था, यानी ऑर्बिट, यानी ये क्या था? ऑर्बिटर था सिर्फ। और इसने चांद के चारों तरफ चक्कर लगाना था। ये हो गया अपना चंद्रयान फर्स्ट। फिर अपना लॉन्च किया गया चंद्रयान सेकंड। और आप सभी जानते हैं इसके इसमें 3 चीजें थी। एक तो लुनार ऑर्बिटर, यानी ये क्या करेगा? चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा? चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। लैंडर, ये क्या करेगा? जो रोवर जाएगा ना इसको सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। अंदर जो रोवर जाएगा ना, यानी 6 पहियों वाला जो रोवर, रोवर का मतलब
ये देखो ये रोवर है और इसने क्या करना है, चांद की स्टडी करनी है, इसने चांद की स्टडी करनी है। और इसको लैंड करवाने का काम कौन करेगा बेटा, इसको लैंड करवाने का काम लैंडर करेगा। तो लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। ठीक है ना, रोवर का नाम क्या था बेटा, प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। ठीक है ना, ये तीन चीजें गई। और लॉन्च कब किया गया, 22 जुलाई 2019 को। और कहां से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। हरिकोटा कहां पर, आंध्र प्रदेश। और जिस झील पे है वो झील का नाम है पुलिकट लेक। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो आपने बताना GSLV मार्क 3 से बेटा। GSLV MK3 से इसको लॉन्च किया गया। और इसका टोटल वजन कितना था, 3850 किलोग्राम। ठीक है ना, इस अगर बात करें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, इनका वजन कितना था, 3850 किलोग्राम था। और लैंड कहाँ करना था बेटा, जैसे अपनी धरती है ना, ये अपनी धरती है, इसका ऊपरी हिस्सा कहलाता है नॉर्थ पोल और निचला हिस्सा कहलाता है साउथ पोल। इसी प्रकार से चांद के भी दो हिस्से बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये लैंड कहाँ से करवाना था बेटा, साउथ पोल लैंडिंग करवानी थी। और खतरनाक है साउथ पोल लैंडिंग चांद पे। वजह क्या है, एक तो यहाँ पर सूरज का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े क्रेटर हैं यहाँ पर। और तीसरी बात क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -250 डिग्री सेल्सियस है बेटा, माइनस के अंदर। ठीक है ना, तो साउथ पोल लैंडिंग होने से बहुत कम टाइम बचा था। और उस वजह कम टाइम बचा, लेकिन क्या था, जो लैंडर था उसकी स्पीड बढ़ गई और जिसकी वजह से अपना संपर्क टूट गया और जो लैंडर था वो क्रैश हो गया। और ये अपना मिशन जो था वो एक प्रकार से असफल हो गया। और लैंडर का नाम क्या था, विक्रम। और रोवर का नाम क्या था बेटा, प्रज्ञान। ठीक है, बस इसी चंद्रयान 2 का समवर्ती है क्या बेटा, चंद्रयान 3। सेम चीजें सारी की सारी, बस इसमें लूनार ऑर्बिटर नहीं है थर्ड के अंदर। जान लेते हैं, ये होता है बेटा ऑर्बिटर। ठीक है, ये 2019 में जो अपन ने चंद्रयान 2 छोड़ा ना, इसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है बेटा और अपने को डिटेल्स दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है चंद्रयान 3 बेटा, और इसको बहुत अच्छे से आपने देखना है। ठीक है, पहले आप डिटेल जान लेते हैं, फिर इस फोटो को आप देखेंगे। सबसे पहली बात बेटा, चंद्रयान 3 का वजन कितना है, 3900 किलोग्राम। ठीक है, इसका वजन कितना है, 3900 किलोग्राम। और इसमें अगर आप बात करें जो प्रोपल्सन, इसमें जो प्रोपल्सन है देख लेते हैं आप। ये देखो, ये जो नीचे वाला एरिया ना जो पावर देगा इसको, और ये इसमें है, ये जो सारा का सारा जो चीजें है ना वो इसमें है। ये रोवर है, लैंडर है और प्रोपल्सन वो सारा इसमें है। ठीक है, प्रोपल्सन वो पावर होती है जो वहां पर इसको मतलब पावर मिलेगी जिससे आगे बढ़ेगा। आपने बताना सर प्रोपल्सन का वजन कितना है, प्रोपल्सन का वजन है 2148 किलोग्राम। प्रोपल्सन का जो वजन है 2148 किलोग्राम है। ठीक है ना, दूसरा लैंडर, अगर इसमें लैंडर का वजन कितना है, लैंडर का वजन है 1752 किलोग्राम, 1752 किलोग्राम। और अगर आप बात करें इसमें जो रोवर का वजन कितना है, 26 किलोग्राम। और इस तरीके से टोटल कितना वजन बनेगा, टोटल बनेगा बेटा 3900 किलोग्राम। चंद्रयान 3 का वजन कितना, 3900 किलोग्राम। कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। कितने बजे, तो आपने बताना है बेटा, दोपहर बाद इसको लॉन्च किया गया 2:35 पर। कहां से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। और अगर बात करें इसमें क्या क्या चीजें गई है बेटा, एक तो लूनार लैंडर है यानी विक्रम है, एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, और एक है बेटा प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसमें 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन यानी पावर। इसमें ऑर्बिटर नहीं है, सबसे खास बात इसमें ऑर्बिटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर 2019 वाला आज भी सकुशल काम कर रहा है, इसलिए इसमें ऑर्बिटर नहीं है। और इसमें रॉकेट जिसको भेजा गया ना, उस वो बाहुबली रॉकेट है भाई साहब। ठीक है ना, उस रॉकेट का खर्चा बहुत है और ये पावरफुल रॉकेट है पूरा पूरा। इसका नाम है LVM-3M4 बेटा। अगर क्वेश्चन आ गया जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, इस रॉकेट का नाम क्या है, LVM-3M4 बेटा। और इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। और इसका खुद का वजन कितना है, 642 टन बेटा। इसका खुद का वजन कितना है, 642 टन। और ये कब लैंड करेगा, तो इसरो ने बताया है कि 23 अगस्त या 24 अगस्त को लैंड करेगा। और जानकारी 23 अगस्त की है बेटा, 23 अगस्त 2023 को ये लैंड करेगा। और चांद से भारत की दूरी कितनी है, धरती की दूरी कितनी है, तो आपने बताना है 3,84,400 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आ गया चांद से जो धरती है उसकी दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है। और चांद पे जाने वाला पहला भारतीय वो आपने बताना है राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, अब इस मिशन का टोटल बजट कितना है, 615 करोड़। ठीक है ना, जितने में आजकल फिल्में बनती उतने में इसरो ने अपने को चांद पे पहुंचा दिया। 615 करोड़ इसका क्या है, तो आपने बताना सर टोटल बजट है 615 करोड़ अप्रोक्सीमेट में ये तैयार हो गया। और इस मिशन को लीड कौन कर रहा है बेटा, डॉक्टर रितु करिद्वाल।
ठीक है ना। आपने बताना है डॉक्टर रितु करीदवाल, डॉक्टर रितु जो करीदाल है वो इसको श्रीवास्तवा वो इसको क्या कर रहे हैं बेटा, लीड कर रहे हैं। और इस महिला को बोला गया रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया, इस महिला को बोला गया रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया। और ये सीनियर साइंटिस्ट है इसरो के अंदर, डॉक्टर रितु करीदाल, डॉक्टर रितु करीदल श्रीवास्तवा, ये रॉकेट वीमेन कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, अगर क्वेश्चन आए कभी भी रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, आपने बताना सर रॉकेट मैन कहा जाता है के सिवान को, ठीक है ना, रॉकेट मैन कहा जाता है के सिवान को। ये चीजें आपने याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून बेटा, यानी अगर भारत इसको लैंड कर जाता है तो दुनिया का पहला देश बन जाएगा इंडिया, जिसने चांद के दक्षिण हिस्से पर, जिसने चांद के दक्षिण हिस्से पर लैंडिंग करी है या उतरा है, वो पहला देश बन जाएगा इंडिया इसमें कामयाब होने के बाद, ठीक है। और अपन डेफिनेटली इसमें कामयाब होगी क्योंकि अपने साइंटिस्ट की बहुत बड़ी मेहनत लगी है। अब बात करते हैं, इसको बोला गया बेटा रोवर, ये क्या है, रोवर है। और इस रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। इस रोवर का नाम क्या है बेटा, तो आपने बताना इस रोवर का नाम है प्रज्ञान, याद रखना इस रोवर का नाम प्रज्ञान है बेटा, ठीक है। अब चंद्रयान जो 3 है इसको लॉन्च किया गया, मैंने आपको बताया 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। और कब का टाइम है, 2:35 कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। अच्छा लॉन्च, इसमें क्या क्या चीजें हैं, लैंडर है, रोवर है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है, रॉकेट का नाम क्या है, LVM-3M4 है। और लैंडिंग डेट कब करेगा बेटा, 23 अगस्त 2023 को ये वहां पर उतर जाएगा। इसका मिशन का लाइफ कितना है, रोवर का लाइफ कितना है, तो 1 लूनार डे, 1 लूनार डे। अच्छा 1 लूनार डे किसके बराबर होता है, तो आपने बताना है 14 अर्थ डे के बराबर होता है, ठीक है। यानी ये कितने टाइम तक काम करेगा, तो वहां पर 14 दिन तक काम करेगा। और वहां का 14 अपना जो 14 दिन है वहां का एक चांद का दिवस होता है बेटा, ये सारे के सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आप जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात बेटा, जब ये उड़ा, ठीक है ना, जब ये उड़ा चंदा मामा की तरफ ये बढ़ा, तो सबसे पहले उड़ने के बाद में ये जो 2 रॉकेट दिखाई दे रहे हैं बेटा, किस किस स्टेज में उड़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब 2:35 पे ये स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट स्टेज था बेटा ये, और इसमें 2 रॉकेट बूस्टर थे। फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 रॉकेट बूस्टर थे, और फर्स्ट स्टेज का नाम क्या था, S-200 बेटा, S-200 इसका नाम था, ठीक है। और ये लगभग 126 सेकंड यानी 2 मिनट के लगभग ये उड़ा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, सही मायने में ये दीवार, इसमें सॉलिड फ्यूल होता है बेटा। अगर क्वेश्चन आ गया, इसका फर्स्ट स्टेज, इसमें 2 रॉकेट बूस्टर थे, इसका नाम था S-200, ठीक है ना। और इसमें क्या था बेटा, सॉलिड फ्यूल था, इसमें था सॉलिड फ्यूल। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये दिवाली की जो पटाखा होता है ना, आप आतिशबाजी चलाते पीछे आग सी निकलती है, तो वैसे ये मतलब उड़ता है पूरा फोर्स के साथ, ठीक है। ये S-200 इसका क्या था बेटा, पहला स्टेज था। और इसकी जो इसमें सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड ऑफ फ्यूल्स होता है बेटा, और इसमें 2 रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। जैसे ये अलग हुए, ये दोनों अलग हुए, अब इसका सेकंड स्टेज शुरू हो गया। ये है बेटा इसका सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज है ना, इसको बोला गया बेटा L110, L110 बेटा, इसका नाम है L110। और इसमें जो इंजन लगा होता है उसका नाम है विकास। इसके इंजन का नाम क्या है बेटा, विकास है, ध्यान से समझना। इसके इंजन का नाम क्या है, आपने बताना, विकास इसका इंजन है, ठीक है। और इसमें लिक्विड ऑफ फ्यूल्स होता है बेटा, इसमें लिक्विड ऑफ फ्यूल्स होता है, याद रखना, इसमें लिक्विड ऑफ फ्यूल्स होता है, ये याद रखना। ये होगी स्टेज सेकंड। अब तीसरी बात आती है भाई साहब, ये है स्टेज थर्ड बेटा, ये सबसे विशेष बात। अब जो थर्ड है, इसमें जो इंजन है क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है ना। और इसका नाम है C-25, इसमें क्रायोजेनिक इंजन है, और ये सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल होता है बेटा। और इसका नाम है C-25 बेटा, C-25। और ये क्रायोजेनिक इंजन होता है। और इसमें फ्यूल जो होता है ना, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है बेटा, इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है। और ये क्या करता है, इस चंद्रयान 3, इसके अंदर क्या है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है बाहुबली, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर अपना लैंडर है, अपना रोवर है, और अपना प्रोपल्सन मॉड्यूल है, तीनों के तीनों इसी के अंदर है बेटा। और ये क्या करेगा, अपने इस चंद्रयान को GTU के अंदर, ठीक है, अपने चंद्रयान को GTU का मतलब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर जो ऑर्बिट है उसमें इसको स्थापित कर देगा बेटा। और उसके बाद में अगर आप बात करें, लगभग 23 जो अगस्त है उसको ये अपना जो है ऊपर लैंडर है, रोवर है, और प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये चांद पर पहुंचेंगे बेटा। और लैंडर का नाम क्या है बेटा, लैंडर का नाम है विक्रम, ठीक है। अब दोबारा से देख लेते हैं आप, ये हो गया बेटा S-200, ये 2 रॉकेट S-200, ठीक है ना।
और ये 126 या 120 मिनट 20 सेकंड उड़ेंगे। उसके बाद में ये स्टेज 2 है और इसका नाम क्या है स्टेज 2 का। अगर आप बात करें स्टेज 2 है, इसमें इसको बोला गया L110 और इसमें विकास इंजन है और इसमें अगर बात करें तो लिक्विड ऑफ फ्यूल्स है बेटा। उसके बाद में तीसरा है, इसका नाम है C25, ठीक है ना। और अगर बात करें C25, इसमें फ्यूल कौन सा है तो लिक्विड क्रायोजेनिक इंजन है, लिक्विड ऑफ फ्यूल्स है बेटा। और इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिक्विड के रूप में काम करेंगे। और इस बार अपना जो है ना ये प्रोपल्सन मॉड्यूल में अपना ज्यादा है, ताकि अगर बाई द वे लैंडिंग में दिक्कत आए तो काफी टाइम तक इसको वहां पर घुमाया भी जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं भगवान इस मिशन को कामयाबी दें। और इसी के साथ अगर जो भी क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाए हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।